ये जनपद जो है गोंडा, इसमें बाढ़ की स्थितियाँ जो हैं कई बार लेट रेनफॉल जो होता है तो उसमें हिमालयन आउटरीचेस में जब होता है बहुत सारा फ्लैश फ्लड आता है और उसका कारण है कि घाघरा और सरयू में बड़ा उफान रहता है। तो इस केस में हम लोगों ने तटबंध जो है हमारे एल्गिन चरसरी तटबंध है, भिखारी सकरौलपुर और परसपुर धौरारा। तो इस तरीके से जो हमारे तटबंध हैं उन सभी पर जो फ्लड डिवीज़न है सिंचाई विभाग का, उसके द्वारा जो कार्य किया गया है, उस कार्य की एक आकलन हम लोगों ने लिया और उसके अतिरिक्त जो हमारी बाढ़ चौकियाँ बनी हुई हैं, 27 बाढ़ चौकियाँ हैं, 31 बाढ़ शरणालय हैं, उनकी स्थितियों का भी आकलन किया है। हम पूरी तरह से एक परिपक्वता के साथ में सारे विभागों का समन्वय हो और फील्ड में प्रॉपर जो है बाढ़ के लिए जिस तरीके की एक प्रिवेंटिव एक्शन होना चाहिए वो सभी विभाग कर रहे हैं। इसका एक समीक्षा हम लोग नियमित रूप से कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के साथ भी जो बैठक है आपदा प्रबंधन में, वो बैठक हम लोगों ने कर ली है और मेरे द्वारा स्वयं वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मंडलायुक्त महोदय भी गए थे। सभी के दिशा निर्देशों के क्रम में हम लोगों ने विज़िट्स की और विज़िट करके जो प्रिवेंशन वर्क है, जो जिस तरह का फ्लड डिवीज़न के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसका उसका एक जायज़ा लिया। कुछ जगहों पे कार्य अभी पूर्ण नहीं हो पाया है उसमें भी क्योंकि ज़्यादा समय नहीं रह गया है, तो बताया गया था 1 वीक के भीतर उन सबको पूर्ति कर ली जाएगी, रिवेटमेंट्स जो बने हैं उन पर जो काम होना है। तो बहुत तैयारियों को हम लोगों ने सुदृढ़ कर लिया है और एक मॉक ड्रिल भी हम लोग जुलाई के माह में अपने आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा प्रस्तावित कर रहे हैं। तो अच्छी तरीके से मॉक एक्सरसाइज़ेज़ भी संपन्न हों ताकि एक पूरी परिपक्वता से हम इस पूरे आपदा जैसा जो टाइम है उसको अच्छी तरह से काउंटर कर सकें। फ्लड क्योंकि सिर्फ रिवर का ही नहीं, हम लोगों को अर्बन फ्लडिंग पर भी ध्यान देना है, तो हमारी नालों की सफाई और जो हमारी ट्रिब्यूटरी वाली रिवर्स हैं, टेढ़ी नदी है, विसूही है, इन सब में भी जो इनके पॉइंट्स हैं, जो मिलती हैं नदियाँ जहाँ पर, उन पॉइंट्स पर किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो। नालों की सफाई पर हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया है, जो फ़ीड करते हैं इन नदियों में। तो इस तरीके से एक पूरा नेटवर्क जो है पूरे कैचमेंट में, उसमें अतिक्रमण मुक्ति और सफाई का अभियान जो है उसको तेज़ किया गया है। लेकिन पुल की कटान से एक संभावना हो सकती है, उस पर हम लोगों का ये रुख रहेगा कि हमारे जो बैक वाटर आता है, बिना सफाई किए हुए ड्रेन्स में आ जाता है ये यूजुअली, तो उस पे एक वो रहे प्रभावी अंकुश रहे। तो इस पर हम लोगों ने एक निरंतर सफाई को लेकर के और जो सिल्ट और ड्रेजिंग की सफाई है, उसको लेकर के भी अभियान चलाया है।